साहित्य वो होता है जो हितकारी होता है। संस्कृति वो होती है जो सुसंस्कृत करे। नैतिकता के बिना शिक्षा तो व्यर्थ है। कि मेरी वैचारिक कवि के बीज हैं जो अब उदित हुए, प्रस्फुटित हुए, अंकुरित हुए। कि 3 तरह से आदमी संस्कारित होता है। एक तो अपने जो मैंने बीज कारण बताया वो, दूसरा परिवेश, तीसरे माँ का गर्भ। तीनों जब संयुक्त होते हैं तभी ऐसे काम हुआ करते हैं। सबसे पहली किताब मेरा ग्रंथ था सामवेद, और तब मैं केवल 32 वर्ष की थी। तब मैंने पूरे 1875 मंत्रों का सामवेद अनुवाद किया। एक बार अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से कि जिसका योग भ्रष्ट हो जाता है उसकी क्या गति होती है। तो कृष्ण कहते हैं योग कभी भ्रष्ट होता ही नहीं है, उसके बाद से यात्रा शुरू हो जाती है। तो स्वामी दयानंद 18वीं सदी में मेरे घर आए थे, पूरनपुर जिला पीलीभीत में। तब उस दिन मेरे परबाबा ने आधा घर दान दिया, और वो आज भी बड़ा आर्य समाज पल्लवित हो रहा है। आज भी संस्कृत प्रचलित भाषा आज नहीं है। जब जो भाषा प्रचलित नहीं होती तो उसमें जनमानस की रुचिता तो कम होगी ही स्वाभाविक रूप से। ये आत्मा जो है वो रस की भूखी होती है। तो आत्मा रसो वैसा काव्य में होता। सामवेद भी पूरा काव्य में, ध्रुपद और धमार में लिखा गया है। वेदों को का दूसरा नाम श्रुति भी है, क्योंकि ये सुनकर ही एक दूसरे पर आए। गीता के 18 अध्याय जो हैं वो ईशावास्योपनिषद के 18 मंत्रों का विस्तार है। कुछ कोई ना भी पढ़े, लेकिन अगर ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र वो पूरे जीवन का संविधान है, हाउ टू लिव एंड हाउ टू लीव। जो बनी हुई सृष्टि है उसका भोग करो, लेकिन कैसे करो? त्यक्तेन भुंजीता, त्याग करते हुए भोग करो, क्योंकि ये तुम्हारी नहीं है। किसी ऐषणाओं से प्रेरित होकर मेरा कोई काम नहीं था कि मैं ये करूं तो ये मिल जाए। यह कहते हैं इच्छाओं को, उनसे अतीत होने की अवस्था है। जब प्रत्याहार प्रबल होता है तो धारणा प्रबल होती है। धारणा से बाद ध्यान होता है, ध्यान के बाद समाधि होती है। समाधि में क्या होता है? संकल्प विकल्प दोनों हट जाते हैं, निर्विकल्प अवस्था में आ जाते हैं। आकर्षण से सब परे चला गया। मैं केवल देखती भर हूँ, अंदर प्रवेश की मुझे आज्ञा नहीं है किसी भी चीज़ को। अगले मेरा योग वाशिष्ठ पे काम चल रहा है। मेरा ये विवेक चूड़ामणि और अष्टावक्र गीता 2 मुझे प्रिय है। मूल प्रकृति विन विकृत अनूपा, त्रिगुणी प्रसव धर्मिता रूपा, प्रकृति आत्मभू अविरल सत्ता, स्वयं स्वयं भू एक इयत्ता, आत्मभू कारण मूला, जासो जन्मा जगत समूला, अनाश्रितम त्रिगुणी जड़ विकृति, एकमेव सत्ता अस प्रकृति। यह जो पद मैंने पढ़ा, यह सांख्य योग दर्शन सांख्य कारिका श्रीमती ईश्वर कृष्ण रचिता का काव्यानुवाद जो डॉक्टर मृदुल कीर्ति जी ने किया है और केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा से प्रकाशित हुआ है, उसका मैंने एक पद पढ़ा। इसी तरह से अगर मैं पातंजलि योग दर्शन से पढ़ूं तो शरणापन्न भक्त जब होई, तेहि पर अति प्रसन्न प्रभु होई, ईश्वर सर्व समर्थ स्वरूपा, तब निर्बीज समाधि अनुपा। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के स्टूडियो से मैं जयप्रकाश पांडे आपको मृदुल कीर्ति जी के साथ उपस्थित हूँ, जिनकी पंक्तियों को, जिनके काव्यानुवाद को मैंने पढ़ा। मृदुल जी का अपना जीवन बहुत वेदों को, उपनिषदों को, दर्शन को, और जो भारतीय वाङ्मय है जिसमें भारत की प्रज्ञा, ज्ञान झलकता है, वह आम लोगों तक, आम जन की भाषा में कैसे पहुँचे, उसके लिए वर्षों से लगातार प्रयास कर रही हैं। लगभग 25 के आसपास पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। साहित्य तक स्टूडियो में आप हमारी इनसे बातचीत तीसरी बार हो रही है, और यह संभवतः इकलौती ऐसी रचनाकार हैं जिनसे हम तीसरी बार मुखातिब हैं।
आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और इतने उत्कृष्ट मंच पर आपने मुझे आमंत्रित किया और अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि दरअसल मृदुल जी का जो काम है वह काम आज के समय के लिहाज से दुरूह तो लगता ही है। उसकी लोकप्रियता हो सकता है हम अभी ना समझ पा रहे हों या उसके महत्व को ना समझ पा रहे हों, लेकिन आने वाले समय में जब आज के 10-20 साल बाद जब भारतीय भाषाओं को जो नई शिक्षा नीति है वह मातृभाषाओं पर बल दे रही है और संस्कृत, पातंजलि जी का योग दर्शन हो, चाहे विवेक चूड़ामणि हो, चाहे अष्टावक्र गीता हो, चाहे सांख्य योग दर्शन हो, चाहे श्रीमद् भगवद गीता हो, चाहे शंकर पंचदशी या ईशादि नौ उपनिषद, ये कुछ पुस्तकें हैं जिनका मैंने उल्लेख किया। दरअसल भारतीय सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना के लिए जो भी हमारे ऋषियों ने ग्रंथ लिखे थे उन सबको आम भाषा में, चाहे वह ब्रज हो चाहे अवधी हो, उनमें पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। हिंदी का तो भावार्थ है ही है, यानी एक साथ काव्य को काव्य से परिवर्तित करना और उसके भाव को आपको बताना, और भाव के साथ साथ कुछ निष्कर्ष। कई की जगह मैं देख रहा हूँ कि पुस्तकों में केवल व्याख्या नहीं है बल्कि व्याख्या के साथ साथ कहीं एक टिप्पणी भी है कि इस बात का क्या दरअसल इन्होंने मतलब समझा। तो मूल सूक्त है, फिर उसका काव्यानुवाद है और फिर उसका भावार्थ है। यह जो काम आप लगातार कर रही हैं जी, और उसके पीछे दरअसल आपकी सोच क्या है? इसके लिए मुझे अपनी लिखी कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं। जी। कौन देता लेखनी कर में थमा, कौन फिर जाता हृदय तल में समा, कौन कर देता है उन्मन चित्त को संसार से, कौन तज निस्सारता मुझको मिलाता सार से, कौन भूमा तक मेरे मन मूल को है ले चला, और कौन गहकर बाँह जग से तोड़ता है श्रृंखला। वो कौन का जो आपका प्रश्नायित है उससे मैं उस कौन का पूरा उत्तर दे पाना किसी की भी सामर्थ्य में नहीं है। तो वो कौन क्या एक प्रश्नायित प्रश्न ही रह जाता है, और एक ऊर्जा होती है जो मुझ में एक तरह से कह सकते हैं उसको आध्यात्मिक भाषा में प्राणाहुति। उसे आप कि उसका कितना भी अनुवाद करें ना, ट्रांसमिशन कह दो, कुछ कह दो, लेकिन वो प्राणाहुति को पूरी तरह से व्याख्यायित नहीं कर पाता। तो वो प्राणाहुति की अनुभूति मेरे में होती है तब लिखते हैं। और वैसे अगर आप इन अनुवादों की गहराई में जाएं, ये है स्थूल शरीर, इसके पीछे सूक्ष्म शरीर, उसके पीछे कारण शरीर, और कारण का भी क्या कारण होता है वो विचार होते हैं। और इस कारण के कारण को अगर मैं और ज़्यादा स्पष्ट करूं तो मुझे गीता में जाना पड़ेगा। तब अर्जुन जब पूछते हैं वासुदेव से, बस आप ये बताएं कि आप जीव को नया जन्म किस आधार पे देते हैं, तो कृष्ण कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करता, वो जैसी वैचारिक ऊर्जा लेके आता है उसके आधार पे जन्म होता है। शरीरम यद्वाप्नोति यच्चापत्कामतिशरा गृहीत वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवास्यात्। जैसे वैचारिक ऊर्जा लेके आता है जीव, उसका उसी वैचारिक स्तर पर नया जन्म देता हूँ। तो ये आपका प्रश्न का उत्तर ये है, मैंने गीता में से दिया ये उत्तर कि मेरी वैचारिक कभी के बीज हैं जो अब उदित हुए, प्रस्फुटित हुए, अंकुरित हुए। तो आप ये मानते हैं कि ये जो काम आप कर रही हैं यह आपके प्रारब्ध से जुड़ा है और उसने आपको प्रेरित किया? आप यह नहीं बता सकती, नहीं कह सकती कि इसकी प्रेरणा बाहर से नहीं आई है? बाहर से आई है, जो क्योंकि 3 तरह से आदमी संस्कारित होता है। एक तो अपने जो मैंने बीज कारण बताया वो, दूसरा परिवेश, तीसरे माँ का गर्भ। तीनों जब संयुक्त होते हैं तभी ऐसे काम हुआ करते हैं।
आप राजनीति शास्त्र से स्नातकोत्तर और आपने वेदों में राजनीतिक व्यवस्था विषय पर शोध किया। आप संस्कृत में इतनी पारंगत हैं और आप ऐसे दुरूह ग्रंथों को उनकी भावभूमि में उतरते हुए उन मंत्रों को, जिन मंत्रों को अपौरुषीय कहा गया है, जिनके भावार्थ का कोई दावा आज की तारीख तक 2025 में हम बात कर रहे हैं, कोई भी यह व्यक्ति दावा नहीं कर सकता। हम शंकर की हम बात नहीं कर रहे हैं, शंकराचार्य जी की या महानतम लोगों की, जिनको वेद कंठस्थ हुआ करते थे या जिनको उनके अर्थ भी मालूम हो। आज के समय में भी कोई ऐसी किताब नहीं है जो कह दे कि मैं वेदों का सारा अर्थ जानता हूँ, उनके मंत्रों का। ऐसे समय में आपने इतने दुरूह क्षेत्र को, जैसे जब हम उपनिषद की बात करते हैं तो कहते हैं कि उपनिषद जो है वो भी ईशानो उपनिषद जो है वह वेदों का सार तत्व है, उसके अंदर ये है जो आपने किया है। जी। तो आप ने पहले शुरुआत इसकी कैसे हुई कि आपके मन में वह प्रज्ञा कब आई, कब आपको लगा कि एक तरफ राजनीति विज्ञान जैसा एकदम शुष्क विषय जी और दूसरी तरफ संस्कृत जैसा इतना, आज के समय में आज के बच्चों को कोई संस्कृत का वाक्य सुना दो तो मंत्र सुनने में तो उनको अच्छा लगता है, अगर भारतीय हैं, संस्कारों में परिवेश पोषित पल्वित पुष्पित हैं तो। लेकिन ऐसे आप कह दीजिए तो संस्कृत उनको देव भाषा हमारे यहाँ कहते हैं। आप कैसे इस राह पर बढ़ती चली गई और पहली किताब कौन सी थी? सबसे पहली किताब मेरा ग्रंथ था सामवेद, और तब मैं केवल 32 वर्ष की थी। तब मैंने पूरे 1875 मंत्रों का सामवेद अनुवाद किया और उसी समय रिसर्च करने का मेरे मन में आया, वेदों पर रिसर्च किया। तो जो पॉलिटिकल एक सूक्ष्म जैसे रूखा विषय है, तो उसमें से जब चारों वेदों को खोला करती थी तब वेदों में राजनीति शब्द कहीं आया, मुझे राजतंत्र दिखा, और तब मुझे एक विचार प्रस्फुटित हुआ कि वेदों में से लोकतंत्र निकाला जाए। तो वो मेरे अध्यात्म की भी पुष्टि करता था और इस बहाने मैंने चारों वेदों को पढ़ा और उसमें से राजतंत्र निकाला। और दूसरा आपका प्रश्न अभी यह है कि हमने कहाँ से ये ऊर्जा मिली। उसके लिए मैं कह सकती हूँ कि एक तो एक कारण मैंने आपको बताया जो मेरे पूर्व जन्मों का है कवि का, क्योंकि फिर गीता में अगर आती हूँ तो वहाँ भी ये कहते हैं, एक बार अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से कि जिसका योग भ्रष्ट हो जाता है उसकी क्या गति होती है, तो कृष्ण कहते हैं योग कभी भ्रष्ट होता ही नहीं है, उसके बाद से यात्रा शुरू हो जाती है। तो वो मैं यदि अपने पर आरोपित करूँ तो मेरा कभी योग भ्रष्ट नहीं, जो भी हुआ उसके आगे की यात्रा है ये। क्यों मेरा मन इसी में लगता था, क्यों मुझे कुछ सांसारिक चीज़ें या कुछ आकर्षण कभी होता ही नहीं था। तो घर का काम निपटा और फिर मैं इसी में लग जाती थी। तो इसमें सबसे जो आधारभूत था, मेरी माँ बहुत विदुषी थी। 3 घंटे की सुबह की संध्या, 2 घंटे की शाम की, उसमें कोई कमी नहीं। उससे भी अब अगर जाएं तो स्वामी दयानंद 18वीं सदी में मेरे घर आए थे, पूरनपुर जिला पीलीभीत में। तब उस दिन मेरे परबाबा ने आधा घर दान दिया और वो आज भी बड़ा आर्य समाज पल्लवित हो रहा है आज भी। तो वहाँ से ओंकार की ध्वनि से तो मैं जागा करती थी, और ऐसे नहीं होता था जैसे उठ जाओ सुबह और हो गई सुबह, नहीं, मुझे चारों दिशाओं को प्रणाम करके ओम प्राची दिग्न अधिपति रक्षितो पितरिश्वा तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितभ्यो नम ऐशभ्यो नम एभ्यो अस्तु योस्मान देष्टियम वयम दिस्म स्तंभोजम वे दद्मा, चारों दिशाओं को प्रणाम करके तब मैं उठती थी। ये संस्कार थे मेरे। आप क्या वजह पाती हैं कि अगर भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय आध्यात्मिकता किसी ज़माने में इतने सर्वोच्च शिखर पर थी और आप जैसे लोग जिनकी जीवनचर्या जो है इस तरह से शुरू होती थी, और आप अभी भी अपने जीवन का अधिकांश समय वेदों को और भारतीय ज्ञान परंपरा में जो भी ग्रंथ हैं उनको दे रही हैं, उनको जनता तक पहुंचाने का, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं, क्या वजह रही होगी कि ये धीरे धीरे
विशृंखलित हो गया या उसमें एक व्यतिक्रम आ गया और आज ये सारे ग्रंथ इतने दुरूह हो गए? यहाँ पर बताती हूँ, क्योंकि ये सब संस्कृत में है और संस्कृत प्रचलित भाषा आज नहीं है। जब जो भाषा प्रचलित नहीं होती तो उसमें जनमानस की रुचिता तो कम होगी ही स्वाभाविक रूप से। जब रुचिता नहीं है तो प्रियता क्यों होगी, जब प्रियता नहीं है तो निजता क्यों होगी। तो तीनों तत्व ऐसे हैं कि जब ये क्लिष्ट थी तो हटती चली गई, दूर होते चले गए, हम इनसे जनमानस हटता गया। अब इनके तत्व को और सत्य को और तात्विक अभिव्यंजना को लोगों में आत्मसात कराने के लिए और फिर से रुचिता, प्रियता और निजता पैदा करने के लिए परम आवश्यक है कि आज की प्रचलित भाषा में इसको लाया जाए। तो जनमानस की जो भाषा है वो उसको उस भाषा में तो लाए हैं, लेकिन एक तथ्य और है कि आत्मा जो है वो रस की भूखी होती है। तो आत्मा रसो वैसा काव्य में होता, सामवेद भी पूरा काव्य में ध्रुपद और धमार में लिखा गया है। तो छंदों की जो सौंदर्य है वो आत्मा को आकर्षित करता है। तो ये विभिन्न छंदों में गीतिका, हरिगीतिका, दोहा, चौपाई, सवैया आदि विभिन्न छंदों में मैंने इनको डाला। और ऋषिजन ने जो उनके जो विचार हैं, उनके जो तथ्य हैं, उनको आत्मसात करते हुए एक बात और भी बताऊं आपको, इतना सबसे अधिक क्लिष्ट काम ये है। इसका कारण है कि मुझे ऋषियों की अंतश्चेतना में प्रवेश करना पड़ता, अर्थात उनके चिंतन में प्रवेश करना पड़ता है, अर्थात ये परकाया प्रवेश जैसा है। उन्होंने जो कभी सोचा उस चिंतन में मेरा प्रवेश और गहराई से उनके सार को, तत्व को निकाल कर लाना। और किसी विशेष छंद में जो आपने चुना है, जैसे मैंने हरिगीतिका चुना तो इसमें 16 और 14 का होता है, 16 के बाद कॉमा और 14 का, अंत में गुरु और लघु। इन छंदों के नियमों का संवाहन करते हुए ये अपने आप में मेरे लिए भी एक आश्चर्यजनक बात थी। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि सामान्य तौर पर जो लोगों की जानकारी, चूँकि हमारी चर्चा का विषय इसलिए यह है कि लोग जो हमारे दर्शक हैं वो समझ सकें कि आपने कौन सा काम किया है और उसके पीछे उद्देश्य क्या था। सामान्य तौर पर वेद आम पाठकों से दूर हैं। आपने चूँकि उनका न केवल अध्ययन किया है बल्कि उनको तदंतर पहुंचाने का लगातार प्रयास कर रही हैं, निरंतर यह प्रक्रिया जारी है। लोगों को ये नहीं पता है कि संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद क्या है। लोगों को वेद भी नहीं पता है आज के समय में। अगर हम आपसे ये पूछना चाहें कि दरअसल वेद क्या हैं, उपनिषद क्या हैं, और आप जो ये यात्रा कर रही हैं और फिर आप श्रीमद् भगवत गीता पर आती हैं, जिसको सामान्य तौर पर हम चूँकि सहज भाषा में कहेंगे, लोगों का मानना है कि अगर आपने वेद नहीं पढ़ा है तब भी आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ लीजिए तो आपको वो सार तत्व मिल जाएगा। अगर आप बहुत पढ़े लिखे हैं तो आप, हमारी ज्ञान परंपरा बहुत विराट है, आप पढ़ते जाइए जितना पढ़ना है। आप क्या मानती हैं, अगर मैं कहूँ कि वेद, उपनिषद, पुराण, इनको व्याख्यायित करिए लोगों के लिहाज से, तो आप जिस्ट में क्या क्या बताएंगे? देखिए, वेद जो है, सबसे पहले तो हम कहें हम श्रुति परंपरा के संवाहक हैं। इसको वेदों को का दूसरा नाम श्रुति भी है, क्योंकि ये सुनकर ही एक दूसरे पर आए। पहले हम श्रुति परंपरा के संवाहक रहे, फिर और आगे बढ़े तो वद माने बोला गया। ये जब बोला गया तो जो बोलने से ज्ञान हुआ तो वो वेद हो गया। वेद माने ज्ञान। तो इस तरह तो वेदों की परंपरा हुई। और औपनिषदीय परंपरा में जब आते हैं तो जब चारों वेदों को पढ़ने के बाद गुरु शिष्य की जो उत्कंठा थी, जो प्रश्नायित थे, उनके उत्तर पाने के लिए गुरु के पास, उप माने पास, निषद माने बैठना, तो पास बैठ के जो प्रश्नोत्तर हुए वो उपनिषद बने। तो यहाँ आपके पास इस समय 9 उपनिषद हैं। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्री, तैत्तिरीय और श्वेताश्वर, ये 9 उपनिषदों के अनुवाद हैं। और इन दोनों को अब यहाँ पर और गीता पर आते हैं
तो वैसे हमारे जो औपनिषदीय परंपरा है उसमें 108 उपनिषद माने जाते हैं, लेकिन विशेष जो है, जो हमने अभी 9 नाम लिया, और बृहदारण्यक और छांदोग्य आते हैं 11। लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि गीता के 18 अध्याय जो हैं वो ईशावास्य उपनिषद के 18 मंत्रों का विस्तार है। ये बहुत कम लोग जानते हैं। ये 18 मंत्र हैं इसमें, और गीता में 18 अध्याय हैं। जब वो कहते हैं कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीविषे चत्तक गुमसमा एवं तो नानते तो हस्ति न कर्म लिप्यते नरे, तो इसमें ये कहते हैं निष्काम कर्म का योग बताते हैं। सब वही सही है। और अगर हम आपको बताएं, लोगों को थोड़ा सा, यद्यपि मैं कोई ऐसी उपदेशिका नहीं हूँ, लेकिन हाँ एक सार तत्व बताना चाहती हूँ कि कोई ना भी पढ़े, लेकिन अगर ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र वो पूरे जीवन का संविधान है, हाउ टू लिव एंड हाउ टू लीव। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मा गृधा कस्य सिद्धनम। सारा जीवन का सार आ गया कि सारी सृष्टि जो है ईश्वर ने बनाई हुई है। अब जो बनी हुई सृष्टि है उसका भोग करो, लेकिन कैसे करो? त्यक्तेन भुंजीता, त्याग करते हुए भोग करो, क्योंकि ये तुम्हारी नहीं है। हम अपना मान बैठते हैं, हम कहते हैं इदम मम, ये कहते हैं इदन्न मम। ये इदम मम जैसे ही हम मानते हैं तो सारे विकार हो जाते हैं। इदन्न मम में त्यक्तेन भुंजीता माँ गृधा कस्य सिद्धनम। कितना आश्चर्य होता है पांडे जी कि गिद्ध शब्द का है पहले ही मंत्र में, तो गिद्ध जो है लालच का परिचायक है। तो माँ गृधा, लालच नहीं करो, कस्य सिद्धनम, ये धन किसका है? ये नहीं जानते कि संपत्ति कब विपत्ति बन जाती है, वो उपनिषद सिखाते हैं। जितनी भी संपत्ति है वो एक दिन विपत्ति बनती है। तो ये अध्यात्म की दृष्टि से है, वैसे भौतिक दृष्टि से तो कुछ नहीं कह रही हूँ मैं, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से। आपने इसके आमुख में, ईशादीन उपनिषद के आमुख में जी। लिखा है कि कर्म भोग अनिवार्य है और अनिवार्य का निवारण नहीं है। सर्वज्ञ के विधान में नहीं, भवितव्य अटल है। हाँ, इसका आशय क्या है? ये पूरा स्पष्ट है कि कर्म, इतना इसमें तो मतलब एक्सप्लेनेशन की बात ही नहीं है, इतना सरल है। जो शंकर पंचदशी है ये जी। क्या है? ये आदि गुरु शंकराचार्य के स्तुति स्रोत साहित्य है। इसमें उन्होंने बहुत सारी स्तुतियाँ लिखी हैं। उसमें से जो विशेष है, जैसे भज गोविंदम, निर्वाण षडकम, अपरोक्षानुभूति और कनक धारा श्रोत्र, दृग दृश्य विवेक आदि, जितने मुझे नाम याद आ रहे हैं, तो 15 स्तुति स्रोत जो है उनका मैंने ऐसे ही मूल और फिर काव्य में अनुवाद है। ये सब चौपाई छंद में, दोहा चौपाई में है ये, और फिर उसका इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। तो आप कितनी भाषाएं जानती? संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, बस, और तो नहीं, काफ़ी हैं। क्यों, अवधी और ब्रज? हाँ, वो तो प्रांतीय भाषाएं हैं। लेकिन आपने हिंदी छोड़ के आपने अपने अनुवाद की, काव्यानुवाद की भाषा को अवधी और ब्रज क्यों चुना? एक दिन एक विचार आया कि गीता जो है कान्हा की भाषा में नहीं है, कन्हैया की। बस पता नहीं कहाँ से ये विचार आया, और आप ये सोचिए गीता का अनुवाद, इसका विमोचन अटल जी ने किया था। जन्माष्टमी के दिन श्री अटल जी ने किया था। और इसका मैं श्रोताओं को इस अनुवाद का सौंदर्य भी बताती चलूँ, और अधिकतर मैं यदा यदा ही धर्म से बताती हूँ, क्योंकि मूल भी आना चाहिए तो अनुवाद का आनंद आएगा। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब इसका ब्रिज भाषा में माधुर्य देखिए। जब धर्म धरा पे नसावती हैं, जब धर्म धरा पे नसावती हैं, अधर्महु पाँव पसावती हैं, तब धरनी धर तन धारे धरा पे धर्म को आन बचावती हैं। तो इसमें आप देखिए, एक तो अनुप्रास है, दूसरे धा जो है हमारी वर्णमाला के दर्शन में अगर जाएं, ता कोमल है, धा कठोर है, ता था दादा, ता कोमल है, दा कठोर है, ऐसे धा जो है कठोर माना जाता है। लेकिन आप गिनिए, इसमें 8 बार धा आया है, लेकिन इसका लावण्य और माधुर्य अलग है
क्योंकि वो भक्ति रस में डूब गया है। आपके मन में कभी ये नहीं हुआ कि मैं बजाय मूल मंत्रों के, मूल श्लोकों के सीधे सीधे जो काव्यानुवाद कर रही हूँ उसकी किताब प्रकाशित करूँ, ताकि लोगों को सीधे वो पहुँचे? या अंग्रेज़ी, हिंदी, तो जो लोग जानकार हैं, जो शोध करना चाहते हैं या जो जिज्ञासु हैं, उनके लिए उपयोगी पुस्तक है। लेकिन अगर आप जन जन में लोकप्रियता चाहती हैं तो अपने भाषा में सीधे, केवल सीधे सीधे क्यों करने का विचार कभी आपके दिमाग में नहीं है? क्योंकि किसी ऐषणाओं से प्रेरित होकर मेरा कोई काम नहीं था कि मैं ये करूँ तो ये मिल जाए। एक प्रवाह था मेरे अंदर, और उसमें एक मैंने सही शब्द प्राणाहुति कहा था कि मैं किसी एक अद्भुत आनंद आता था मुझको, जिसमें मैं करती चली जाती थी। किसी लोकेशना के नहीं था कि ये करूं तो लोगों तक जाए, इसलिए तो अनुवाद किया है, लेकिन ये नहीं कि पसंद आएगा या वो, ऐसा कुछ नहीं था मेरे अंदर। आपकी जो सृजन प्रक्रिया है उसको किस तरह से व्याख्यायित करेंगी कि आपने क्या कोई रणनीति बना के कि पहले मैं ये करूँगी, फिर मैं ये करूँगी, फिर मैं ये करूँगी, इस तरह से किया, या फिर सीधे अंतःप्रेरणा आई, जो पुस्तक मिल गई, जो मन किया, आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा फूक, उस तरह का काम किया कि नहीं, मुझे जो मन आया वो कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं था। उपनिषदों में मेरी मतलब बचपन से रुचि थी। जब बच्चे लोग इधर आज के युग में खेलते हैं, तब तो मैं ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़ा करती थी। मनोभूमि मेरी परिपक्व थी, तैयार थी। तो उसमें जो माँ के सामने जो मैं उपनिषद पढ़ा करती थी, तो अपने आप ही उपनिषद मेरे अंदर प्रस्फुटित हुआ करते थे कि क्या कहा, यम और नचिकेता में क्या संवाद हुआ, कैसे क्या हुआ। तो वो उनको पढ़ने में मुझे बहुत जिज्ञासा होती थी। तो एक तो ये मेरी बचपन की रुचि का है। हाँ, ये जो पतंजलि योग दर्शन है, इसको मैंने बहुत ही जब योग दर्शन में स्वामी रामदेव से भी कई बार मेरी बात हुई, तो उन्होंने इसका विमोचन उन्होंने ह्यूस्टन में किया था। तब उन्होंने कहा था कि मृदुल, तुम इसकी व्याख्या लिखो। तब मैंने दोबारा इसको किया, व्याख्या में हिंदी और इंग्लिश में व्याख्या की है इसकी। ये इहातीत क्षण आध्यात्मिक गद्य काव्य संग्रह आपने लिखा है जी। ये इहातीत क्षण आध्यात्मिक गद्य और काव्य संग्रह, गद्य काव्य है ये। गद्य काव्य है। तो इहातीत क्षण से आपका क्या आशय है और इस पुस्तक में है क्या? यह कहते हैं इच्छाओं को, उनसे अतीत होने की अवस्था है। तो वो मेरे, क्योंकि मैं करीब बहुत पुरानी साधिका हूँ मेडिटेशन की, वहीं से मुझे ऊर्जा मिलती है। तो मेडिटेशन में जो जो मुझे अनुभूतियाँ हुई हैं, ध्यान की ऊष्मा और कर्म की ऊर्जा, इस तरीके के भाव आके तब उसको लिखा है। बहुत अच्छा काव्य है वो, इच्छाओं से परे का है ये। योग के मामले में आप किस स्तर पर पहुंच चुकी हैं? योग का अर्थ जो बहुत गहरा जाना जाता है, व्यायाम से परे को चली गई हूँ। वो शारीरिक व्यायाम वो तो आधार है, वो तो होता है, उससे पार जाने की है। तो वो अवस्था आती है प्रत्याहार अवस्था। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, तो प्रत्याहार जो से आंतरिक योग आरंभ हो जाता है। जैसे एक बहुत आपको सामान्य लोग जो कहते हैं ना, उपकार प्रत्युपकार, लेकिन अर्थ नहीं जानते, वो जानते बदला। तो बदला नहीं, इसको जब आप शब्दों से खेलेंगे ना, गहराई में प्रवेश करेंगे, तो प्रति का अर्थ होता है उल्टा, प्रति का अर्थ होता है रिवर्स। तो अब हम इंद्रियों से कहते हैं कि जगत में आहार लेना छोड़ दो, और आंतरिक आहार के लिए कहते हैं तो प्रत्याहार वो होता है। तो अब हम जो है अंतश्चेतना में जो है दिव्यता का प्रवाह होता है, ध्यान में मन लगता है, बाहर की ललक प्रायः समाप्त हो गई है। तो इंद्रियां जो है अब अपने स्वरूप में स्थित होने लगती हैं, तो वो प्रत्याहार होता है। हम उनसे, इंद्रियों से कहते हैं आओ लौट चलें अपने केंद्र की ओर। तो मैंने आपको एक उदाहरण बताया ना, उपकार और प्रत्युपकार।
तो प्रत्युपकार का अर्थ होता है बदले में आपने वो दे दिया। इसी तरह ये उल्टा कहा जाता है, प्रत्याहार का ये अर्थ है। तो प्रत्याहार धारणा दें, जब प्रत्याहार प्रबल होता है, इंद्रियों का जो चंचलता और जगत के प्रति आसक्ति, उसको तथ्य से जानकर, सत्य से जानकर जब आमुख होते हुए, सम्मुख होते हुए आंतरिक ऊर्जा में आ जाती हैं, तो जब प्रत्याहार प्रबल होता है तो धारणा प्रबल होती है। धारणा से बाद ध्यान होता है, ध्यान के बाद समाधि होती है। समाधि में क्या होता है? संकल्प विकल्प दोनों हट जाते हैं, निर्विकल्प अवस्था में आ जाते हैं। तो ये 3 अवस्थाएं हैं, संकल्प, विकल्प, निर्विकल्प। तो समाधि में होता है। तो एक तरह से प्रवेश अपने आप रुचि होती है तो द्वार खुलते चले जाते हैं। आप अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये धरती का जो 3 छोर है, हाँ जी, जहाँ से सूरज अगर हम माने कि हाँ, उगता है उधर और जहाँ से 24 घंटे बाद भी होता है, हाँ इन तीनों के बीच यात्रा करती रहती हैं। जी, और एक तरफ आपका ये आत्मिक जगत है, बौद्धिक जगत है, ज्ञान का जो क्षेत्र है, आपके प्रारब्ध का क्षेत्र है। इनके बीच संतुलन कैसे स्थापित करती हैं? और जब इन तीनों समाजों को देखती हैं, ऑस्ट्रेलियाई शहरों को देखती हैं, वहाँ के लोगों को, अमेरिकी शहर को देखती हैं और अमेरिकी लोगों को, और भारत के वर्तमान भारत को देखती हैं, तीनों को आप कैसे पाती हैं कि ये जो छोर आपके मन का है, जो आपकी आंतरिक यात्रा है और जो आपकी बाह्य यात्रा है, इन दोनों को अगर मैं कहूँ कि आप अपने शब्दों में हमें बताएं तो क्या कहेंगी? आकर्षण से सब परे चला गया। मैं केवल देखती भर हूँ, अंदर प्रवेश की मुझे आज्ञा नहीं है किसी भी चीज़ को। और वो दृष्टि आ गई है जो सांख्य योग दर्शन से आती है कि क्या होता है, देखे हुए के पीछे देखना, उसको ही दर्शन बोलते हैं। आप मंदिर जाते हैं तो आप ये कहते हैं मंदिर दर्शन करने चलते हैं, और कहीं और जाते हैं तो कहते हैं चलो वो देखने चलते हैं। तो देखने और दर्शन में जो अंतर होता है, वो मेरी दृष्टि में इन देशों में कहीं भी आप ले जाइए, मुझे कुछ अंतर नहीं पड़ता। तो अधिकतर आप शायद विश्वास ना करें, मुझे कोई वहाँ की कोई चीज़ आकृष्ट करती ही नहीं मुझे वहाँ की। अगली यात्रा क्या है आपकी? अगली मेरा योग वाशिष्ठ पे काम चल रहा है। उसमें मैं सबसे ज़्यादा मैं उत्सुक कहिए, या मैं कहती हूँ, राम जब अवतारी पुरुष जो हैं वो अपने गुरु वशिष्ठ से पूछते हैं कि मन का स्वरूप क्या है, तो वो मुझे उसने बहुत आकृष्ट किया। तो आजकल मैं कितने ही ग्रंथों से मन को निकाल रही हूँ। तो अगला मेरा ग्रंथ जो आएगा वो मन पर आएगा। नहीं तो क्या आप तुलनात्मक अध्ययन कर रही होंगी, ये तुलनात्मक रूप से उसको रख रही होंगी, या केवल योग वाशिष्ठ पे नहीं, केंद्रित? उसमें मन का स्वरूप निकाल रही हूँ। मन का स्वरूप है क्या, मन क्या है, तो यह विचारों का समूह है या यह है क्या चीज़, तो वो अभी गहराई से जाना मांगता है अभी। तो वह काम अभी उस पर ही करना है। अब तक आपने जो काम किए हैं, अगर मैं पूछूं कि उनमें आपका जो ऐसा काम जिससे आपको बहुत अधिक लगाव हो, रुचि हो, या ये आपका श्रेष्ठ काम है, तो वह क्या होगा? मेरा ये विवेक चूड़ामणि और अष्टावक्र गीता 2 मुझे प्रिय है। इसकी वजह? इसमें एक तो सांसारिक जो उत्कंठा है उसको भी शांत करता है ये, और ये परम चरम कोटि का वैराग्य है। अगर इसे आत्मसात किया ना तो मुड़कर जगत के प्रति देखता नहीं व्यक्ति। यहाँ तो दूसरे ही मंत्र में अष्टावक्र जो हैं वो पंच तत्वों को भी निकाल देते हैं। ना ही वायु जल अग्नि धरा, और ना ही तू आकाश है, मोक्ष रूपी साक्ष्य तू चैतन्य रूप प्रकाश है, दूसरे ही मंत्र में आ जाता तो है। निर्माण षटकम में यही बात तो शंकराचार्य जी भी कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ इसमें से। हाँ, तो कहीं किसी ने 2 बातें कही नहीं है, सब सार एक ही है। कहीं भी रत्ती भर भी तो कुछ अंतर नहीं है, कुछ भी पढ़ लीजिए, सब एक ही सार तो है। ये दुनिया में इतना धर्म को लेके इतना झगड़ा क्यों है फिर? देखिए, धर्म जब संकीर्ण अर्थों में लिया जाएगा तो वो एक कल्ट के रूप में आ जाता है। धर्म का असली अर्थ है आंतरिक क्रांति।
धर्म का जो असली अर्थ है वो आंतरिक क्रांति होता है, और जब वो क्रांति जागती है तो वो सबको सम्यक दृष्टि से देखती है। ये सब स्थूल है और संकीर्ण है, तो इसको धर्म थोड़ी कहते हैं। तो दूसरे ये जो साहित्य है ना, देखिए मैं आपको एक और मेरे दिमाग में बात आती है कि लोग कहते हैं साहित्य और संस्कृति की बात करते हैं। तो साहित्य वो होता है जो हितकारी होता है, संस्कृति वो होती है जो सुसंस्कृत करे, और साहित्य वो होता है जो जीवन में स्वस्ति वाचन करा दे। जो स्वस्ति वाचन कराता है असली साहित्य वो होता है। ये स्वस्ति वाचन है, और ये एकांतिक नहीं आत्यंतिक है। एकांतिक आप देखिए, जैसे प्रेमचंद की उनका सामयिक था ना, उस समय था सामंती प्रथा थी, तो उनका अत्याचार बताया उन्होंने। या दो बैलों की जोड़ी है, आज ना दो बैलों की जोड़ी है, और आज सामंती छोड़िए, आज हम उल्टा काम वालों से डरते हैं। बदल गया ना समय, तो वो एकांतिक था। और ये आत्यंतिक है जो त्रिकालदर्शिता है, तत्कालदर्शी नहीं। ये त्रिकालदर्शिता ग्रंथ है कि सूर्य पूरब से उगता है तो पूरब से ही उगता है। ये कभी भी इनको आप ये नहीं कह सकते कि सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद का है तो वो कल अच्छा था आज नहीं है। तो शाश्वती में जो प्रवाह आता है, वो त्रिकालदर्शिता में जो आता है, वो आत्यंतिक ग्रंथ कहलाता है। उसका कोई विनाश नहीं कर सकता। मेरा आज का हमारी बातचीत का अंतिम प्रश्न ये है कि जी। अगर मैं कहूँ कि मृदुल कीर्ति जी जो इतना सब कुछ योग के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, पौराणिक आख्यानों के क्षेत्र में, ग्रंथ के क्षेत्र में इतना सारा काम किया, युवा पीढ़ी को अगर मैं कहूँ कि आपको कुछ संदेश देना हो, वह किस दिशा में जाए? क्योंकि उसके सामने बहुत सारे विकल्प इस समय हैं, जो विकल्प हमारे आपके समय में नहीं थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके सोशल मीडिया से लेके उसके पास सब कुछ है इस समय, भौतिकता के चरम पे पहुंच चुका है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि युवा पीढ़ी क्या करे और कैसे वह अपने अतीत, विरासत, धरोहर, अपने ग्रंथ, अपनी ज्ञान परंपरा उनको भी जाने? इसके लिए क्या होना चाहिए? मतलब युवा पीढ़ी से क्या अपेक्षा है और सरकार के स्तर पे क्या होना चाहिए? देखिए, जो सरकार के स्तर की बात करते हैं, तो जो हमारी नई शिक्षा नीति चली है उसमें मोदी जी ने मुझे एनसीईआरटी में लगाया हुआ है। तो अब मैं 9th का कर रही हूँ, 5th तक चल दिया। उसमें जोर ही नैतिकता पे दिया है, और जो हम आज निकाल के ला रहे हैं वो नैतिक दृष्टिकोण निकाल के। देखिए, चारित्रिक दृढ़ता जो है वो अंदर से सम्राट बनाती है। वो नैतिकता जब भी जीवन में कदम फिसलने को होते हैं, तो ये जो अगर आपने पढ़े हुए हैं, सत्यमेव जयते पढ़ा हुआ है, या एक भी बिंदु त्यक्तेन भुंजीता पढ़ लिया, या इदन्न मम को पढ़ लिया, इदन्न मम ही आत्मसात कर लो, तो तुम्हें जब भी तुम गलत करोगे तो वो चेतना जाग जाएगी। तो सोई चेतना को जगाने का काम ये करते हैं। ये इससे एक पक्षीय नहीं है, ये जीवन का बहुपक्षीय संविधान सिखाता है हमको। तो नैतिकता के बिना शिक्षा तो व्यर्थ है, अधूरी नहीं, मैं तो कह रही व्यर्थ है। तो केवल मान लीजिए डॉक्टर बन गया या इंजीनियर बना, बहुत बढ़िया इंजीनियर बन गए, लेकिन कितनी रेत मिलानी है और कितना सीमेंट है, ये तो नैतिकता सिखाएगी ना। अगर तुम्हारी आत्मा में वो नहीं है तो तुम रेत ज़्यादा मिलाओगे और सीमेंट कम, तो पुल गिरेंगे। तो तुम्हारी ये नैतिकता का ही तो हनन है। तो ये हमें ये सिखाता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे लिए समय निकाला। और हम प्रयास करेंगे कि आप की अगली पुस्तकें आएँ तो आप हमारे बीच हों और हमसे बातचीत करने के लिए अवसर निकालें। इतना सुअवसर, इतना उत्कर्ष और उत्कृष्ट मंच देने के लिए आदित्य, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।
और आज तक का मंच तो है ही प्रखर, और इसके माध्यम से ये काम लोगों तक पहुंचेंगे तो ये आपका मुझे काम आनंद बड़ा है। है। हमारा प्रयास होता है कि हम कम से कम मृदुल कीर्ति जी से बार बार इसीलिए बात करते हैं कि जो काम ये कर रही हैं वो मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में आप इसका महत्व समझ पाएंगे। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो भविष्य के लिए होते हैं, अपने अतीत के लिए भी होते हैं, जो आपकी नींव को मजबूत करते हैं। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत आभार।